हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। मेरी तरफ से आप सभी को होली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली प्रिपरेशन की वीडियो है, यानी कि ये कल की वीडियो है जो मैं आज लाइव कर रही हूँ। एक्चुअली ये वीडियो है मेरी कल की। तो जैसा कि आपको पता है कि सेम डे पे व्लॉग शूट करके लाइव करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता, स्पेशली इन सब त्योहारों के टाइम पे इतने सारे काम होता है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पे मैंने ना केले ले लिए थे और उसमें शक्कर डालकर पूरे अच्छे तरीके से इस चम्मच की मदद से मैंने मैश कर लिया था, ताकि बिल्कुल भी उसमें लम्स ना रहे। और इस बाउल में मैंने अब मैदा डाल लिया है। इसी से मेजरमेंट करके मैदा और सूजी मैं उस हिसाब से डालूंगी। और मुझे सिर्फ 2 ही लोगों के लिए बनाना है, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाऊंगी इसी वजह से। और अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा होगा, तो इसे ना बनाकर 2 से 3 घंटे रेस्ट पे भी रखना होता है, इसलिए पहले मैं इसका एक घोल तैयार कर लूँगी, उसके बाद बाकी अपना जो है काम करूँगी। यहाँ पे अब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम लोग दूध ऐड करेंगे। और यहाँ पे फ्लेवर के लिए मैंने सौंफ ले लिया है ताकि अच्छी फ्लेवर आए। और इसे पूरा जितना देर तक आप चाहे फेंट सको इसे फेंटते रहेंगे, ताकि इसमें एयर क्रिएट हो जाए। जब भी हम लोग जैसे फ्राई करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से वो फूले। और दूध थोड़ी थोड़ी देर पे मैं डालती रहूँ, क्योंकि सूजी बहुत ज़्यादा दूध या पानी सोखती है, इसी वजह से एक साथ नहीं डालूंगी। और हमें इस कंसिस्टेंसी में रखना है बहुत अच्छे तरीके से। मैंने इसलिए फोक वाली चम्मच ले ली है, ताकि अच्छे से मेरे बैटर मिक्स हो जाए। अब उसे मैंने रेस्ट पे रख दिया है, और एक साइड मैंने रख दिया चाय बनने के लिए, और एक साइड रख दिया है पैन, क्योंकि मैं बना रही हूँ अभी सैंडविच। और अभी मैंने कैमरा देखो किस तरीके से डब्बे के ऊपर रख के सेट किया हुआ है, क्योंकि ट्राइपॉड नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाती है और नीचे से मैं आपको दिखाई नहीं पाते। तो यहाँ पे ना आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। जैसे आलू का स्टफिंग हम लोग बनाते हैं ना पराठे के लिए, वैसे ही बनाती हूँ मैं हमेशा सैंडविच बनाने के लिए। और इसी तरीके से ब्रेड में दोनों तरफ से स्प्रेड कर दिया है। और टमाटर मैंने कट करके रख लिए थे। और सिर्फ आलू ही उसमें मैश नहीं था, उसमें प्याज भी थे, मिर्च भी थे, और बाकी जो थोड़े थोड़े चाट मसाला ये सारे जो होते हैं ना, नमक वगैरह डालकर मैंने उसको मैश कर लिया था। और वेजीज़ में खीरा वगैरह तो अभी था नहीं, सिर्फ टमाटर ही थे मेरे पास, तो मैंने रख दिया। और प्याज तो आलू में है ही। और मैंने बटर का क्यूब डाल दिया है। अब बटर में इसमें दोनों साइड करके अच्छी तरह से सेक लेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर और ऐड कर दिया, ताकि अच्छे तरीके से पूरी मेल्ट हो जाए और दोनों तरफ अच्छे से लग जाए। तो एक साथ ये नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पैन थोड़ा सा छोटा है ना, इसी वजह से। तो फिर मैंने एक निकाल दिया और एक मैंने सेकने के लिए रख दिया। और जब तक मेरी चाय भी बन गई, हस्बैंड खाकर ड्यूटी चले गए थे, कल उनकी छुट्टी नहीं थी। ले आई हूँ अपना नाश्ता, और बार पे मत जाना। तो नाश्ता में जैसा कि आपने देखा, सैंडविच, चाय, सॉस, और इसे मैंने बीच से ऐसे कट कर लिया है, ताकि पूरा सैंडविच वाला फ्लेवर आए। है तो सैंडविच वाला ही फ्लेवर आएगा। तो चलो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि बज गए हैं 11 और भूख भी लग गई है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कैमरे को सेट करना किचन में, और एक एक काम करना यार, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सारा सामान को ना निकाल के स्लैब पे जुटाना पड़ता है, उसके बाद फिर वापस कैमरा ऑन करती हूँ। नहीं तो हर एक चीज़ अगर कैमरा पे शूट करने लगूँ ना, तो या तो व्लॉग लंबा हो जाएगा, या तो मेरी मेमोरी फुल हो जाएगी। बहुत दिक्कत हो जाता है। और सेट करने के दौरान कैमरा कितनी बार गिरता है, मेरा फ़ोन इतनी बार गिरा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरा जो टेम्पर्ड ग्लास वो आगे से पूरा डैमेज हो चुका है, क्या ही बोलूँ। बहुत दिक्कत हो जाती है, और बिना ट्राइपॉड के और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो चलो मैं पहले थोड़ा सा टेस्ट करके आपको बताती हूँ कैसा बना है। अच्छा ही बना होगा। और जो पुआ का जो घोल था, उसे मैंने रेस्ट के लिए रख दिया है। वो आधे 1 घंटे तक उसको रेस्ट के लिए रखूँ, क्योंकि सूजी फूलती है, इसी वजह से उसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तुरंत बनाकर फिर वो फूलेगी नहीं, जब बनाऊँगी ना तो वो फूलेगी नहीं, इसी वजह से। और आज मैंने पूरा बटर से ही सेका है, जैसा कि आपने देखा। बटर का बहुत अलग ही फ्लेवर आ जाता है। बहुत दिनों बाद ही बनता है मेरा। हस्बैंड भी खा के गए हैं, तो टेंशन नहीं है उतना। और आज केले एक ही बचे थे, तो मैंने पुआ में यूज़ कर लिया। आज बनाना शेक नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा कि या तो फिर एक ही जन का बनता, और एक केले में ज़्यादा वैसा गाढ़ा बनता भी नहीं है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि चलो
आज शेक को स्किप करते हैं और पुए में ही यूज़ कर लेते हैं। और 2 लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही बनाती हूँ मैं। जैसा कि आपने देखा, निमकी वगैरह भी मैंने बहुत थोड़ी सी ही बनाई, और पुआ वगैरह भी शायद 8, 9, 10 बन जाएंगे। मे बी बन जाना चाहिए, बनने के बाद ही पता चलेगा कितना बना है, तो अब देखती हूँ। और वैसे भी 2 लोगों में बहुत, हम लोग तो उतना ज़्यादा खाते वाते हैं नहीं। कभी कभार हुआ मन कि हाँ भाई खाने के बाद मीठा उठा खाने का मन करता है ना, तो बस इसी वजह से मैं बना लेती हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और पिछली बार तो गुजिया वगैरह भी बनाया था, इस बार गुजिया रहने देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। और बस मैं अपना नाश्ता एंजॉय कर लेती हूँ। बाय बाय। सो नाश्ता वगैरह करने के बाद और घर के छोटे मोटे काम निपटाने के बाद फिर से आ गई हूँ किचन में। तो मैंने सोचा कि चलो पुए का जो बैटर है वो चेक कर लेते हैं। और ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा हो गया था रेस्ट पे रखे हुए, तो कुछ इस कंसिस्टेंसी में है। थोड़ा सा लाइट उसमें आ जा रहा है ना, इसलिए अच्छे से आपको दिख नहीं पा रहा है, जबकि मैंने कैमरा इसलिए ऊपर सेट किया ताकि आपको ईजिली दिखे। तो बैटर ना थोड़ा सा टाइट हो गया था, जैसा कि पता है आपको सूजी दूध या पानी जो भी है सोखती है, इसी वजह से। तो और थोड़ा सा उसमें मिल्क ऐड करके उसे अच्छे से फेंट लूँगी। और अब मैं इसे फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में ऑलरेडी ऑयल भी गर्म हो चुका है और इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से मैंने ऑयल को पूरा ऊपर डाल दिया है और ये थोड़ी थोड़ी फूलने भी लगी है। तो ना स्टार्टिंग में मेरा ज़्यादातर क्या होता है कि पहला वाला बहुत कम फूलता है, उसके बाद फिर जो बनाती है वो फूल जाता है। तो आप ये देखो कितने अच्छे से फूला है ना, मतलब बिल्कुल जैसे पूड़ियाँ हम लोग बनाते हैं बिल्कुल वैसे। तो बहुत मुझे खुशी होती है यार कि चलो फाइनली मतलब मेहनत रंग लाई। तो कढ़ाई मेरी ये वाली बड़ी थी, तो मैंने सोचा कि चलो एक और ऐड कर देते हैं और 2-2 करके सारा सेक लूँगी। तो आप देख सकते हो पुए का कलर ही देखकर आपको पता चल सकता है कि कितना ज़्यादा टेस्टी बना। ज़्यादातर ना मैं गुड़ वाला मुझे ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन अभी मेरे जो गुड़ है ना वो डब्बे में रखे रखे मेल्ट हो गए थे, तो इसी वजह से मैंने इस बार गुड़ नहीं ऐड किया, चीनी वाली ही बनाई। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और इस तरीके से मैंने एक प्लेट में पेपर रख लिया है ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है उसमें पेपर में सोख ले। और इस तरीके से मैं बनाती जा रही हूँ और निकालती जा रही हूँ। बस सभी पुओं को जितना होगा फ्राई कर लूँगी। और शायद 8 से 10 पुए बने थे, मे बी काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने थे। और जैसे कि आपको पता है मेरे हस्बैंड मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो उनको ना मीठी चीज़ें घर में ज़्यादा दिन मेरी टिकती नहीं है, वो मतलब खपत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखाने की कोशिश करी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्म थी ना कि वो टूट ही नहीं पा रही थी। तो इसी तरीके से अगर आप इसका बैटर बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से बनेगा। और कौन कौन केले वगैरह डालकर बनाता है वो मुझे ज़रूर बताना। मैं तो ज़्यादातर हमेशा जब भी बनाती हूँ मैं केले ज़रूर डालती हूँ। और जी यहाँ पे हमारे पुए बनकर हो गए हैं बिल्कुल रेडी और बिल्कुल यम्मी बने हैं। तो आज आप लोग तो बन गया है। तो अब मैं लग गई हूँ लंच बनाने में। और लंच में बना रही हूँ यहाँ पे देखो दाल की पकौड़ी की सब्ज़ी। तो मैंने चने की दाल और मसूर की दाल को भिगो के रखा था। चने की दाल की क्वांटिटी मसूर की दाल की क्वांटिटी से थोड़ी कम थी। और यहाँ पे चावल मेरे बन रहे हैं, दोनों को मैंने जब तक मेरा पुआ वगैरह बना ना 1-1.5 घंटे तक, तो ये भीग ही गए। तो अब मैंने इसका एक पेस्ट बना लिया और इसमें डाल लिया है प्याज, हरी मिर्च और सूखे सूखे मसाले और जीरा वगैरह सब कुछ डालकर जा रही हूँ इसको फ्राई कर लेती हूँ। उसी ऑयल में फ्राई कर लूँगी जिसमें मैंने पुए को फ्राई किया था, क्योंकि कढ़ाई में ही उतनी ऑयल बची हुई है। तो जितना हो पाएगा देख सकते हो आप। तो अब जितना हो पाएगा फटाफट से कर लेती हूँ। किचन की हालत कुछ ऐसी है और इतने सारे भी बर्तन मुझे वॉश करने हैं। तो सबसे पहले मैं इधर कर लेती हूँ, जब तक मेरी पकौड़ियाँ फ्राई होंगी ना तो तब तक मैं फटाफट से बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी। तो चलो फटाफट से कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि व्लॉग भी कर लेते हैं कंटिन्यू। और जब तक ये फ्राई होंगी पहले मैं मसाले रेडी कर लूँगी, क्योंकि लाइट का भी कोई ठीक नहीं है यहाँ पे। फटाफट से पहले मसाले वगैरह मिक्सर में चला लूँगी, उसके बाद अपना काम हो जाएगा ख़त्म। और ये सैंडविच बनाया था ना मैंने सुबह में, तो ये सैंडविच का मसाला भी बचा हुआ है, तो ये भी चावल के साथ हो जाएगा, चोखा टाइप है ना। तो चलो फटाफट अब इसको मिक्स कर लेते हैं और इसकी पकौड़ियाँ फ्राई कर लेते हैं। तो अब बने रहो। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सारी पकौड़ियाँ फ्राई हो गई है और इतनी अभी हो रही हैं। और बाकी जो बैटर बचा था वो मैंने थोड़ा फ्रिज में भी रख दिया है। और एक साइड चावल बन रहे हैं और यहाँ जब तक मैंने मसाला अपना रेडी कर लिया, अब इसका एक पेस्ट बना लूँगी। अब जब तक पकौड़ियाँ फ्राई हो रही तब तक क्या करूँ, तब तक फटाफट से बर्तन वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि एक मिनट बैठे रहना नहीं है। और नाइटी मेरी पीछे से गीली इसलिए हो गई है ना, क्योंकि मैं जितनी बार भी कुछ भी काम होता है छूती हूँ, जैसे कि प्याज लहसुन अब जो भी है कुछ कट करना होता है, फिर से आके हाथ धोती हूँ। इतनी बार मेरे हाथ धुलते हैं ना तो मैं नाइटी में ही पोंछती जाती हूँ फिर, तो इसी वजह से। और अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ था आज
आज तो सुबह से बस बनाने खाने में ही सारा दिन चला गया है। अभी किचन का काम से फ्री हो जाऊंगी, उसके बाद फिर डस्टिंग पोछा ये सारा करके फिर मैं नहाऊंगी। बर्तन धुल गए हैं इतने सारे, और आधा थोड़ा सा हटा भी दिया है क्योंकि इधर हैंग करती हूँ ना, इसी वजह से। तो ऐसा मत सोचना कि इतने थोड़े से ही बर्तन थे, बेसिन में तो आपने देखा ही। और यहाँ पे चावल का भी पानी निकलने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे पकौड़ियाँ सारी फ्राई हो गई है, आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हो गई है। और बैटर थोड़ा सा बचा भी है, तो वो बैटर को मैंने रख दिया है फ्रिज में, क्योंकि फिर बाद में कभी पकौड़ी जैसे चाय वगैरह के साथ खाने का मन करे तो उसको बना लूँगी, और वैसे ही बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगी। और अब मैं मसाले कर रही हूँ फ्राई, तो यहाँ पे मैंने प्याज को डाल दिया है, और यहाँ मसाले का पेस्ट बना लिया है। अब टमाटर की प्योरी बना लूँगी। यहाँ 2 टमाटर मैंने निकाल लिए हैं। पहले ये मसाले इसमें ऐड कर देती हूँ, फिर इसी मिक्सर जार में टमाटर की प्योरी बना लूँगी। तो फटाफट से इधर का काम निपट जाएगा ना, उसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी, नहाऊंगी और डस्टिंग वगैरह हल्का फुल्का कर लूँगी। नहाई भी नहीं हूँ आज, मतलब आज पूरा दिन सिर्फ बनाने और खाने में ही जाने वाला है। बस सुबह का नाश्ता ही मैंने किया। अभी जो पोहा मैंने बनाया था ना, हल्का सा टेस्ट तक नहीं किया मैंने, लेती हूँ, उसके बाद फिर आराम से बैठ के खाऊंगी, क्या दिक्कत है। सब्ज़ी बन जाए फ़िलहाल, तो ये अगर अभी हो जाएगा ना तो ये मेरा रात का भी हो जाएगा, तो मैं रात के लिए भी फ्री हो जाऊंगी। तो चलो बने रहो आप। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मसाले हो गए हैं फ्राई। अब मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया ताकि अब इसकी ग्रेवी बना सकूँ, और बस इसे एक उबाल आने तक पकाएंगे, और जितनी भी पकौड़ियाँ हैं उसे फिर हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा उबाल आ गया था, तो मैंने सोचा कि चलो अब पकौड़ियों को ऐड कर देते हैं। जब कुछ सब्ज़ी ना हो ना, तो आप ये सारी चीज़ें बना सकते हैं घर पर, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। चावल के साथ ही बहुत अच्छी लगती है, रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादातर ना चावल के साथ ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं दिन में भी बनाती हूँ, और इतना बनाती हूँ कि रात के लिए भी हो जाता है। अब इसे ढक देंगे। अगर आपके पास धनिया पत्ती है तो आप वो भी डाल सकते हो। तो जी ये हमारी रेसिपी हो गई कंप्लीट। हेलो एवरीवन, मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, यानी कि होली वाले दिन। तो आज है होली, तो आप सभी को हैप्पी 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 होली, और होली पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने सोचा कि चलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और होली का गुलाल मैंने अपने कान्हा के साथ सबसे पहले खेल लिया है, और जैसा कि आपको टीके से पता चल रहा होगा, तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है। बाकी का अब आज होली के दिन मैं क्या क्या करती हूँ वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और सभी लोग जल्दी से कमेंट में मुझे भी हैप्पी होली बोल दो यार, ताकि मेरी भी होली अच्छी सी जाए थोड़ी सी। हालांकि मेरी ये सारे फेस्टिवल अच्छे जाते नहीं हैं, लेकिन ठीक है, आप लोग बोल दोगे तो शायद अच्छी चली जाए। और चलो बाय बाय, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड लव योर सेल्फ ऑलवेज।